स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज के वीडियो में जो रोज़ की हम पूजा करते हैं उसके बारे में कुछ जानकारियाँ मैं आप लोग को दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जिन घरों में हर रोज़ पूजा की जाती है वहाँ का वातावरण सकारात्मक और पवित्र रहता है, दरिद्रता भी दूर होती है। दीपक और अगरबत्ती की जगह में आप चाहें तो धूप भी जलाइए, तो वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। एवं जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं ना, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, वो भी मर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजन के लिए कई आवश्यक नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। हालांकि पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम होते हैं और इनका पालन ना करने से पूजा का जो पूर्ण फल है वो प्राप्त नहीं होता है। कई बार गलत तरीके से पूजा पाठ करने के वास्तु दोष भी लग जाता है। जैसे हम घर में अगर हम गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं ना, तो वास्तु दोष जो होता है वो भी लग जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ पूजा के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला नंबर, पूजा में इस्तेमाल जो हम कलश करते हैं ना, या जल जो लोटे में हम भर के रखते हैं, तो उसे ईशान कोण की तरफ रखना है। जहाँ भी हम पूजा रूम हमारा जो है ना, तो उसमें ईशान कोण जहाँ पे है वहाँ पे हमें लोटे को रखना है। और दीपक और कलश दोनों को एक पास नहीं रखना है, इनमें थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए, वरना इसके मतलब दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं घर में। और पूजा हमेशा आसन पर बैठ के करें, कभी भी ज़मीन पे ऐसे ही ना बैठकर पूजा करें। इससे जो पूजा का फल है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप ऐसे ही बिना आसन के बैठ गए तो। और आसन का जो रंग होता है ना, उसमें भी आपके राशि के हिसाब से कलर होता है। कभी इस पर भी वीडियो मैं आपको बनाऊँगी तो बताऊँगी। पूजा करते वक्त हमारा जो मन होता है ना, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। मन में किसी के लिए भी कोई बुरे विचार नहीं होने चाहिए। और पूजा का फल तभी मिलता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के बिल्कुल निस्वार्थ जब हम पूजा करते हैं ना, तो उसका फल हमें मिलता है। तो फल की कामना करके कभी भी पूजा ना करें। पूजा नित्य कर्म और अपनी तपस्या समझ करके ही करें। चौथा, भगवान के भजन कीर्तन पर जब आरती के दौरान हर तरीके से वहाँ उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा की सामग्री को लेके कभी भी दिखावा मत करिए कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। जो है उसमें ही पूजा करें। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, उन्हें स्नान करवाना और धूप दीप जलाना, अक्षत, कुमकुम लगाना, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप घर में पूजा कुछ खास पूजा कराएं तो उसमें पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि पर चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान अगर चढ़ाएंगे तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं है तो इतना तो कम से कम ज़रूर करिए। देवी देवताओं को ना हार, फूल और बेलपत्र अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से उसे धो लेना चाहिए। सफाई का भी ध्यान जरूर रखें। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, यानी जो टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए थोड़े से पानी में हल्दी को घोल के और उसमें जो घोल है उसमें चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है, तो बहुत ही अच्छा कलर भी आता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी पूजन करें तो चावल को पीला कर लीजिए। 9 नंबर, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में जो हम दीपक जला के रखे हैं वो बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पे पूजा का जो पूरा फल है वो प्राप्त नहीं होता है। वैसे कोई कुछ खास दोष नहीं होता है, लेकिन हाँ, आपको पूजा का फल नहीं प्राप्त होगा। 10वां नंबर है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। और माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। और 11वें नंबर पे जो हम पूजा की विधि है वो ये है कि किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वासु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। जब आप खास पूजा करा रहे हैं ना, तो इनमें इन देवी देवताओं को बुलाना बहुत ही आवश्यक है। 12 नंबर पे, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से हमें इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। उस आसन को अपने हाथों से उठा के रखना या खिसकाना चाहिए। 13 नंबर है हमारी पूजा की विधि में कि यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के जो वास्तु दोष है ना, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, घर की पूजा में रोज़ आप घी का दीपक ज़रूर जलाएं। सूर्य, गणेश, दुर्गा और शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन की पूजन जो करते हैं समय इन
पंचदेव का ध्यान जरूर करना चाहिए, इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्ता जो होता है वो 11 दिन तक बासी नहीं होता है, तो आप इस पत्तियों को रोज जल छिड़क के पुनः भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगा के इधर उधर हम दीपक को लगा के और रख देते हैं, ये सही नहीं है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बाती का उपयोग करना चाहिए, जबकि तेल के जो दीपक है ना उनके लिए लाल धागे की बाती श्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे आप जला सकते हैं दोनों को ही। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। खंडित या गंदा दीपक कभी न जलाएं। तो धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं, तो फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ते हैं। तो पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे फूल का प्रयोग करें। शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए, जैसे अपनी मनोकामना जो पूर्ण हो उसके लिए आपको इच्छा अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए और दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, तो इस बात को आप जरूर ट्राई करिएगा। भगवान सूर्य की परिक्रमा 7 बार, श्री गणेश की 3 बार, विष्णु जी की 4 बार और शिव जी की 2 परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका का, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी आपको एक किसी ब्राह्मण से प्राप्त हो जाएगी। तो विशेष पूजन अगर आप करा रहे हैं तो पंडित के ही मदद से कराएं, ताकि पूजा जो है वो विधिवत हो सके। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या कचरा नहीं होना चाहिए, इससे मन भी भारी होता है। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजन ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भगवान के पास जो सूखे हार रहते हैं उन्हें भी हटा देना चाहिए। और अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम।